डिजिटल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हुए हम बहुत से डिजिटल सुराग पीछे छोड़ते हैं। वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा होता है और ऐसा डेटा मुरतब हो जाता है जो हुकूमतों और कंपनियों को ये मालूम करने में मदद देता है कि हम कहाँ हैं और क्या करते हैं। बिग डेटा के दौर में खुशामदीद, लेकिन क्या इसके नताइज हौसला अफजा हैं या खतरनाक? इस तमाम डेटा से एक मुसलसल तस्वीर जरूर बनती चली जाती है, सैटेलाइट इमेजेस की तरह। हर एक मालूमात एक पिक्सल की तरह होती है जो बज़ाहिर बेकार लगती है, लेकिन जब ये सब मिलती हैं तो फिर एक बड़ी तस्वीर नमूदार होती है। जिस तरह सैटेलाइट से हासिल शुदा तस्वीर से मालूम होता है कि तूफान तश्कील पा रहे हैं, इसी तरह आपकी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री ये बता सकती है कि आपके दोस्त कौन हैं और आप किस तरह के ख्यालात रखते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के जरिए ये सहूलत भी हासिल हो गई है कि आप डेटा में से उन चीज़ों को भी खंगाल सकते हैं जो दूसरी सूरत में कहीं छुपी रह जाती। कंपनियां मिसाल के तौर पर ये जान सकती हैं कि कोई खातून हामला है, उससे भी पहले कि वो ये बात अपने घर वालों को बताए, सिर्फ ये देखते हुए कि उसने हमल के दौरान इस्तेमाल होने वाले विटामिन्स या कैल्शियम वगैरह का ऑर्डर दिया है। बहैसियत मजमूई बिग डेटा से हुकूमतों को बतौर मुआशरा हमारी ज़रूरतों का अंदाज़ा और उन्हें पूरा करने में मदद मिल सकती है। मिसाल के तौर पर शरह पैदाइश को देखते हुए ये मंसूबा बनाकर कि आने वाले बरसों में कितने असातिज़ा दरकार होंगे। यही वजह है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें अपने शहरियों के बारे में मालूमात जमा करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा से मदद ले रही हैं, जिसमें सेहत से मुतालिक मालूमात से लेकर तालीमी अमल तक शामिल हैं। और यही वजह है कि ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन ये सिर्फ हमारी तरफ से पैदा की जाने वाली मालूमात की बहुत ज़्यादा मिकदार ही नहीं है जो हमें बिग डेटा के दौर तक ले आई है। इसकी वजह एक और जिद्दत भी है। नई टेक्नोलॉजी ने अब कंप्यूटर्स को इस काबिल बना दिया है कि वो उसी वक्त डेटा का तज्जिया कर सकें जैसे ही वो पैदा होता है। शहरी इंतज़ामिया मिसाल के तौर पर ट्रैफिक से मुतालिक डेटा पर नज़र रखती है और जब एक रास्ते पर रश हो जाए तो कारों को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया जाता है। इस तरह लोग ट्रैफिक में फंस जाने से बच जाते हैं। लेकिन अगर इसी मालूमात में ज़ाती डेटा भी शामिल हो जाए तो फिर निगरानी के अमल को बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। सीसीटीवी को ही लें, पहले ऑफिसर्स को किसी मतलूबा चीज़ या फर्द को ढूंढने के लिए घंटों ये वीडियोस देखना पड़ती थीं। आज फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उनका काम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कर सकते हैं और हुकाम को मुतला कर सकते हैं कि आपका मतलूबा मुश्तबा शख्स घर छोड़कर किसी से मिलने निकल रहा है। इसे लाइव फेशियल रिकग्निशन का नाम दिया जाता है और इसने इस चीज़ को एक नई जहत दे दी है कि हुकाम अवामी मकामात पर कैसे नज़र रख सकते हैं। पहले निगरानी मखसूस मुश्तबा अफराद तक महदूद होती थी, मगर अब नए सिस्टम्स हर चीज़ और हर एक की निगरानी कर रहे हैं। इससे निगरानी की एक ऐसी दुनिया को फ़रोग़ हासिल हुआ है जहां हर कोई एक मुमकिना मुश्तबा शख्स है और जहां ये बात नामुमकिन होती जा रही है कि आप निगरानी में आए बगैर कहीं आ जा सकें। यही वजह है कि प्राइवेसी एडवोकेट्स का कहना है कि जब भी और जहां भी हुकूमत बिग डेटा का इस्तेमाल करे, इसके लिए सख्त कवानीन होने चाहिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए। यह कवानीन हर एक के लिए अहम हैं, भले आप ये समझें कि मेरे पास क्या है छुपाने को। क्योंकि वक्त बदलता रहता है और हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इसीलिए बुनियादी जमहूरी अक़दार खतरे का शिकार भी हो सकते हैं। मुमकिन है आपके पास छुपाने को कुछ ना हो, मगर खोने को कुछ ज़रूर हो सकता है।